चलिए रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। पहला है यहाँ पे सर्कल चैप्टर, और दूसरा हमने लिया है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और तीसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ में सर्कल में कुछ इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला इंफॉर्मेशन देख लीजिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और दूसरा हमें यहाँ इंफॉर्मेशन या थ्योरम है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है रेडियस, और ये रेडियस जहाँ पर यहाँ पी पॉइंट पर टच कर रहा है, यहाँ पर एक टेंजेंट हमने बनाया है। ए बी यहाँ पे एक टेंजेंट है इस सर्कल का। ये दोनों जहाँ पर पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। यानी रेडियस और टेंजेंट्स थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं 2 टेंजेंट्स बना हुआ है, एक पी क्यू है और दूसरा पी आर है एक सर्कल के ऊपर। तो ये दोनों पी क्यू और पी आर का लेंथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर में देख लीजिए, यहाँ पे हमें एक सेक्टर बनाया है हमने। तो इस सेक्टर का एरिया पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इस आर्क का, आर्क ए बी यहाँ पे देख सकते हैं, इस आर्क का लेंथ अगर आपको मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो ये सभी फॉर्मूला जो है हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो कॉर्ड होता है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं हम सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया अगर पता करना हो तो पहले हमें ये सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड यहाँ में एक ट्राइंगल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी, उसका एरिया पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इस सेगमेंट का अगर एरिया पता करना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो सेक्टर का एरिया पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच भी निकाल सकते हैं, या उसका हम हीरोन्स फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं अगर तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है। उसके बाद हम यहाँ में मेजर सेक्टर का एरिया पता करेंगे। मेजर सेक्टर का एरिया हमें माइनर सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए, उसको हम पाई आर स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर पता करना हो, ए क्यू बी देख सकते हैं, मेजर सेगमेंट ये है, यहाँ से फुल मेजर है ये यहाँ तक। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पता करना हो तो एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये थर्ड चैप्टर हमने लिया है, तीसरा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिलेंडर लिया है। तो सिलेंडर में आप जानते हैं 3 सरफेस होता है, एक टॉप, एक बॉटम और एक कर्व्ड। सो कर्व सरफेस एरिया आप दे सकते हैं, इसका होता है, आप जानते हैं कि 2 पाई आर एच होता है। टॉप में सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, बॉटम में भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। कोन है राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पे 2 सरफेसेस होता है, एक कर्व सरफेस और ये बॉटम, ये होता है। बॉटम में सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर हमने लिया है,
स्फीयर में सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सब एक ही होता है क्योंकि एक ही सरफेस है यहाँ पे, तो 4πr², और इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अब हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में देख सकते हैं यहाँ के दो सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक सेकेंड वाला। तो यहाँ पे इसका सरफेस का एरिया होगा 2πr² और जो यहाँ पर इसका सर्कल है तो πr² होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr² प्लस πr² यानी 3πr² हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ इसी का ही पता करना हो तो 2πr²। उसके बाद वॉल्यूम इसका होता है 2/3πr³। तो हमने सभी सॉलिड फिगर्स जो क्लास 10th के हैं सभी का हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है सर्कल से। तो यहाँ में फिगर में पी क्यू टेंजेंट्स हैं, देख सकते हैं टेंजेंट है, और ओ ए बी एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सेंट्रल एंगल दिया है 95 डिग्री। हमें पता करना है ए बी क्यू, इसको पता करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक एंगल गिवन है और ये दोनों रेडियस है। सो ओ ए और ओ बी क्या हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा और दोनों आर है। तो इसका अपोजिट एंगल भी ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम अब इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल जो अननोन है उसे हम पता कर लेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस 95 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू 95 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 180 से तो 85 डिग्री आएगा। अब इसका आधा x आ जाएगा आपको 42.5, ये आ गया आपका ये x का वैल्यू। अभी आप ये देख सकते हैं ये फुल जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होगा। अभी हमने देखा था कि रेडियस और टेंजेंट्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यानी x और ये ए बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए बी क्यू का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब 90 डिग्री से इस x का आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है 42.5। सो आंसर क्या मिलेगा देख लीजिए यहाँ में, तो 47.5 आपके पास ए में है, तो ए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर गिवन है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस यानी ये सिलेंडर हो गया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये होता है 2πRh, इसका फॉर्मूला होता है, उसका आंसर गिवन है। सो 2πRh का आंसर है 94.2। हाइट गिवन है, हमें रेडियस पता करना है, तो पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर हमें पता करना है, तो ऐसे लिख दिया h का आंसर 5 इक्वल टू 94.2। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 इंटू 31.4 इंटू आर इक्वल टू 94.2, यानी आर का आंसर देख लीजिए कैसे 94.2 बाई 31.4, यानी यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा तो r इक्वल टू 3 यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए बी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो यहाँ में हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको क्या पता करना है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कोन का फिगर तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे हाइट आप देख लीजिए, हाइट होगा 24 और यहाँ पे रेडियस है 7। आपको ये एल का आंसर पता करना है। सो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एच का आंसर कितना है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो 24 इंटू 24, सो 576 प्लस 49, ये दोनों को ऐड कर लीजिए
सो 625, सो एल स्क्वायर, सो एल का आंसर आ जाएगा 25। सो एल का आंसर हमें मिल चुका है, तो फटाफट एल का आंसर लिख लीजिए 25। ये थोड़ा फास्ट आपको करना है। सो एल हमें मिला है 25 सेंटीमीटर, सो आर है 7 सेंटीमीटर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, सो पाई आर एल, तो 22/7 इंटू R7 इंटू 25। सो 25 2 जा 50, 0, 25 से 20, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ए रूम is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is 1/2 the height of the cylindrical part. Find the total height of the room if it contains इतना of air, यानी वॉल्यूम दोनों का गिवन है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख लीजिए कैसे आएगा ये फिगर। सो हम पहला फिगर बना लेते हैं। तो सिलेंडर है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है और दोनों का यहाँ पे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी रेडियस वन, हाइट को हम ले लेते हैं, यहाँ में हाइट ऑफ द ये h ले लेते हैं और ये आ जाएगा आपका 1/2 ऑफ द हाइट। तो 1/2 ऑफ द हाइट मीन्स h/2 आ जाएगा यहाँ में r। सो r आ गया h/2 और हाइट तो h ही है। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, वॉल्यूम, यानी हमें v1 v ऑफ v इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इक्वल टू आपका आएगा पहला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का होगा पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 1408/21। तो यहाँ में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। सो यहाँ में 2/3 इंटू आर प्लस h इज इक्वल टू 1408/21। सो वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या आएगा h/2, यानी h/4 और यहाँ पे आएगा 2/3 इंटू आर का आंसर है h/2 प्लस h 1408/21। इसे ट्रांसपोज करते हैं हम नेक्स्ट में। सो h स्क्वायर अब यहाँ पे देख सकते हैं कट जाएगा, यहाँ 4/3 h स्क्वायर बाई 4 इंटू 4/3h इज इक्वल टू 1408/21 इंटू 7/22। तो यहाँ में 7 3 और 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 3 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 अगेन 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब यहाँ में 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, h³/3 इक्वल टू 64/3, यानी h³ इक्वल टू 64, h इक्वल टू 4, यानी 4 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा। सो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हाइट ऑफ द रूम, टोटल हाइट ऑफ द रूम, सो टोटल हाइट ऑफ द रूम इज 4 सेंटीमीटर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान देकर करेंगे तो बहुत इजीली आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं एक एम्प्टी कोन है, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर. आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled, but hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. यानी यहाँ पे एम्प्टी एक कोन है जिसके अंदर आइस फिल करना है, तो आइस फिल करेंगे तो यहाँ में जो अनफिल्ड पार्ट होगा, जो अनफिल्ड पार्ट है या इसका, वो होगा 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. 1/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. ये अनफिल्ड है, ये क्या रहेगा, अनफिल्ड रहेगा. तो फिल्ड कितना होगा, तो 5/6. 6 में 1 पार्ट अनफिल्ड है तो 5 पार्ट फिल्ड होगा, तो 5/6 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो रहेगा वो फिल्ड पार्ट होगा. और कहाँ में फिल्ड है, ऊपर एक हेमिस्फीयर, इसमें भी फिल है. सो फिल्ड पार्ट हो गया आपका 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, ये हमें पता करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो रेडियस तो हमें पता है, दोनों का सेम ही रेडियस है. यहाँ पे रेडियस आर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसका हाइट तो हमें मालूम है, हाइट कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यूज़ करते हैं. तो और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. सो हम यहाँ में वॉल्यूम ऑफ कोन के पहले कोन लिख लेते हैं. कोन का हमें वॉल्यूम निकालना है, v, तो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर का आंसर है 3 सेंटीमीटर, एच का आंसर है 12 सेंटीमीटर. तो निकाल दीजिए 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू आ गया 9 इंटू 3 मैंने कर दिया है 12. सो 3 4 जा 12 कर लेते हैं हमें. सो 3.14 इंटू 36 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दिया. तो आइसक्रीम जिसमें फिल्ड होगा वो तो अभी हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ हमने लिख लिया, हेमिस्फीयर. सो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे VH स्फीयर. सो इसको हम लोग क्या करते हैं, V2 से कर लेते हैं इसको. ठीक है, लिखने में इजी होगा. सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं V2 से, और यहाँ पे यूज़ करते हैं V1 कर लेते हैं. ठीक है, सो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 का फॉर्मूला देख ले, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 इंटू 3.14 पॉइंट है ये, इंटू आर मीन्स 3 है, यानी 9 इंटू 3, यहाँ में 3 कट कर दीजिए, 9 2 18, 3.14 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसके बाद आइसक्रीम का वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. सो 5/6 पार्ट था, तो 5/6 इंटू V1 प्लस V2. सो 5/6 इंटू V1 का आंसर 3.14 इंटू 36 प्लस यहाँ पे 3.14 इंटू 18. सो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब. तो चलिए 6 36, सो 5 6 30 इंटू 3.14 प्लस 3.14 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब. सो यहाँ पे इंटू कर लीजिए 48, यानी ये दोनों को कॉमन लेके ऐड कर दीजिए, 3.14 इंटू 48 मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 इंटू 48. सो 32 11
8 3 24, 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, सो आ जाएगा 2 7 0 5 और यहाँ 1, सो 150.72 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। सो देख लीजिए, अगर हो सकता है इसमें कहीं मल्टीप्लिकेशन या में रॉन्ग हो तो आपको चेक करना है कि सही तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया है, सभी चीज़ रीचेक करना है और वेरीफाई करने के बाद ही आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रोसेस यही है कुल मिलाकर। तो प्रोसेस देख लीजिए आप, कैसे मेथड क्या होगा, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और हमने अनफिल्ड को देखा था कि 1/6 पार्ट अगर अनफिल्ड है तो फिल्ड होगा 5/6 पार्ट। तो 5/6 पार्ट वॉल्यूम ऑफ कोन था और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इन दोनों को ऐड कर दिया था। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हमने, एक कोन का हमने निकाल दिया था और यहाँ हमें हेमिस्फीयर का निकाल दिया था। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम मीन्स 5/6 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का फॉर्मूला आंसर रख दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया और लास्ट में ऐड करके मल्टीप्लाई करके हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, यहाँ पे एक सर्कल का रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर और कॉर्ड जो है सेंटर पर एंगल 60 डिग्री सबटेंड करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट का एरिया पता करना है और उसके बाद और एक क्वेश्चन है हमें मेजर सेगमेंट का भी एरिया पता करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 4 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एक सेंटर के बाद इसका एक कॉर्ड ले लीजिए यहाँ पे। यस, सो यहाँ पे हम ये O A B और यहाँ पे और एक पॉइंट लेने वाले हैं P। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट Q। तो ये हो चुका है माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 14 सेंटीमीटर। थोड़ा अलग दिख रहा है, बड़ा छोटा, ये आप थोड़ा सा बनाने के टाइम याद रखना है ध्यान से। यहाँ पे थोड़ा सा बना नहीं है ठीक से, लेकिन आप बना लीजिए। सो यहाँ पे ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो सब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा, क्योंकि ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। सो OA इक्वल टू OB। सो ये दोनों इक्वल R हैं। तो आप जानते हैं कि इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 120 डिग्री। सो x इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ये 60 हो जाएगा। तो सभी एंगल इक्वल हो चुके हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर आएगा। सो AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। सो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकाल देते हैं। AR ट्रायंगल OAB। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4, A स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर 14 इंटू 14। सो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है। सो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 49 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू यूज़ कर लीजिए, 49 इंटू 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वैल्यू आपको मिलेगा 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम A1 यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम सेक्टर के एरिया निकालेंगे। सेक्टर क्या आएगा, OA
पी बी। सो यहाँ पे आर देख लीजिए, यानी थीटा यहाँ पे, सॉरी, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आर यहाँ पे 14 है सेंटीमीटर। सो A2 यहाँ में डिनोट कर दें एरिया ऑफ सेक्टर OAPB को। सो थीटा बाई 360, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री इंटू बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 14 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, यहाँ पे आएगा 6 2 1 जा 2 3 जा 6, यानी 22 इंटू 14 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सो यहीं पे हम कर लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 है 102.67 माइनस 84.77 यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आंसर आपको मिलेगा 17.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। यहाँ हमें ये पता हो गया कितना आंसर आया, इसका आंसर आएगा 17.90। अभी हमें मेजर सेगमेंट यानी इसका एरिया हमें पता करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल देख लेते हैं। R है 14 और पाई है 22/7। सो एरिया A3 इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल हम निकाले हैं, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14, यानी 22 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई कीजिए इसे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यही बोला है, देख लीजिए मेजर सेगमेंट यहाँ पे Q था, यहाँ A B और ये है P और ये O, तो AQB सो इक्वल टू 616, या आप 616 माइनस इस, तो 17.90 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 598.10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 मार्क्स आपने कर लिया है। सो ये सर्कल चैप्टर का है। तो सर्कल चैप्टर में ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने सर्कल में देख सकते हैं कि यहाँ सर्कल का सेंटर O है और इसका AB और AC दो टेंजेंट हैं, ये दोनों टेंजेंट हैं, तो दोनों का लेंथ तो सेम होगा। और BAC 65, एंगल BAC है 65 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल BOC पता करना। ये बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस दोनों होता है वो परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री यहाँ आ गया, यहाँ 90 डिग्री आ गया। तो 360 ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर ABOC, इसमें टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। सॉरी 2 180 होगा यहाँ में, एक 180 तो ऑलरेडी ये दोनों 180 हो गया। सो आपको ये दोनों को 180 फुल करना है, तो आपको 180 से इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C, ये चारों एंगल सम करेंगे। सो 360 डिग्री सबका वैल्यू रख लीजिए। एंगल A 65 डिग्री प्लस एंगल B 90 डिग्री प्लस एंगल O हमें नहीं पता है, तो एंगल O प्लस एंगल C 90 डिग्री, सो इक्वल टू 360 डिग्री
यानी एंगल ओ यानी एंगल बी ओ सी, ये आएगा यहाँ 90 माइनस 65 यानी 570 25 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD। यहाँ में एंगल बी देख सकते हैं, एंगल बी ये 90 डिग्री है, और यहाँ में AD 17, AD मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 17 सेंटीमीटर। AB यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर। आपको DS का आंसर भी गिवन है 3 सेंटीमीटर। आपको पता करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आपको ये पता करना है क्या आएगा। तो चलिए इसे कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले लेबल कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने लेबल कर लिया है, देख सकते हैं। पहला हमें AD को लेबल करना है, तो 17 सेंटीमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 17 आ जाएगा। AB हमें पता करना है, तो ये फुल आ जाएगा AB यानी 20 सेंटीमीटर। DS यानी 3 सेंटीमीटर आएगा। सो इसे करने के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, और ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। सो हम जानते हैं कि D से आप देख सकते हैं 2 टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये भी हो जाएगा 3। और यहाँ पे फुल 20 है, यहाँ 17 सॉरी, ये अब AR पता करना है। 17 प्लस 3 नहीं है, AR पता करेंगे हम। तो AD का आंसर हमें पता है 17 सेंटीमीटर। RD का आंसर हमें पता है 3 सेंटीमीटर। क्यों? RD इज इक्वल टू DS। ठीक है, DS क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, सो AR इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस RD, यानी 17 माइनस 3 यानी 14 सेंटीमीटर। सो ये आ चुका है 14 सेंटीमीटर। सो AR इक्वल टू AQ। क्यों? ये भी टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता करना है BQ, तो देख लीजिए यहाँ पे AB आपको पता है कितना 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। सो BQ इक्वल टू AB माइनस AQ। AB का आंसर है 20 माइनस 14, यूनिट होएगा सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर। यह आ गया 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर टू BC एंड OQ परपेंडिकुलर टू AB। सो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इन क्वाड्रिलेटरल OAQB सभी एंगल, आप ये 3 एंगल तो 90 देख रहे हैं, तो 4th एंगल भी 90 डिग्री, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 होता है, तो 3 90 हो गया, तो 4th ऑटोमेटिकली 90 ही होगा। OQBP इज स्क्वायर, सो सभी साइड्स का लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा हमें, R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है सर्कल चैप्टर से है। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, और यहाँ में QPR आप देख सकते हैं, ये QPR है, ये टेंजेंट है एट पॉइंट P पर। हमें प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है कि एंगल QAP ये है एंगल, प्लस एंगल APR ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ में स्टार्ट करते हैं हम। अभी हमें पहले तो ये ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा OAP। सो इन ट्राइंगल OAP हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है ये आपको बताना है। OA इक्वल टू OP क्यों इक्वल है, मैं रीजन लिख रहा हूँ, क्या है, R है। तो किसी एक ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे।
यानी एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ पी ए। रीजन आपको देना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चले, तो हमें यहाँ पे OPA और OAP, यानी OAP को हम यहाँ पे OAP को QAP भी लिख सकते हैं, तो QAP इज इक्वल टू एंगल OPA। इसे 1 नंबर इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये रेडियस है ये और ये टेंजेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये फुल एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल OPA प्लस एंगल APR इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? OP परपेंडिकुलर टू QPR। ठीक है, अब वैल्यू हम यहाँ रखने जा रहे हैं। यहाँ OPO को रिप्लेस करने वाले हम QAP से, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल QAP प्लस एंगल APR इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए प्रूफ हो चुका है, लेकिन इससे पहले आपको, ये तो प्रूफ पार्ट में आएगा, ये प्रूफ पार्ट का है, इससे पहले आपको गिवन लिखना होगा। तो गिवन में देख लीजिए क्या लिखना है आपको, जो यही है O, a circle with center O and QPR is a tangent to at point P। तो यहाँ पे O is the center of circle जो क्वेश्चन में है, and QPR tangent is tangent। और इसके बाद टू प्रूव में आप PROVE, प्रूव में आप लिखेंगे एंगल QAP प्लस एंगल APR इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिखने के बाद ही आप, ये पहला पार्ट ये होगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये होगा, और ये लास्ट थर्ड स्टेप ये रहेगा। तो ये सभी स्टेप लिखने के बाद आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो याद रखिए, सिर्फ प्रूफ पार्ट ही नहीं करना है, आपको गिवन पार्ट भी लिखना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करने वाले हैं आप, और प्रूफ पार्ट में फुल प्रूफ करके आपको यहाँ तक दिखाना है। तो इतना सब करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। एक सर्कल जिसका सेंटर आप दे सकते हैं O है, और इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स हैं TP और TQ। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे T है। हमें प्रूव करना है कि एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो गिवन पहले लिख लेते हैं हम, ये स्टेप है। गिवन में पहला क्या आएंगे, TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T of circle with center O। नेक्स्ट टू प्रूव क्या करना है, ये सभी चीज़ का मार्क्स होता है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो टू प्रूव में क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों एंगल यहाँ पे लिखेंगे OP इक्वल टू OQ, क्यों R, therefore एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP, दोनों इक्वल हैं। सो लेट एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP इक्वल टू X। हमने ले लिया दोनों को X। सो इन ट्रायंगल OPQ तीनों एंगल को सम कर लीजिए, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल POQ प्लस 2X इक्वल टू 180 डिग्री।
यह आ गया 1 नंबर। नेक्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। सो सभी एंगल को प्लस कर लीजिए। सो एंगल पी ओ क्यू प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 नंबर। अब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इसके नीचे आप 1 लिख लीजिए प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों को, नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव, यानी ये सेम माइनस सेम 0, और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ 0 आ गया इक्वल टू एंगल पी टी क्यू माइनस 2x। सो नेक्स्ट हमारे पास मिला है एंगल पी टी क्यू माइनस 2x इक्वल टू 0। x का प्लेस में हम इधर ये एंगल लिख सकते हैं या ये एंगल लिख सकते हैं। तो हमें ओ पी क्यू यानी ये एंगल लिखना है, तो इसे x से रिप्लेस करना है। एंगल पी टी क्यू माइनस 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 0, इसे ट्रांसपोज कर लीजिए। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। सो देखिए आंसर आ चुका है। सो ये प्रूव्ड। सो इतना सब आप लिखेंगे तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो होप आपको समझ में आ गया है सब। क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एनुअल डे है और प्रबंधकों ने होनहार विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार के साथ साथ स्मृति चिन्ह मतलब मेडल यहाँ में मोमेंटो देना है। सो ये फिगर है, फिगर में आपको देख सकते हैं ये सारे चीज क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसका 1 मार्क्स है, दूसरा का भी 1 है, और यहाँ पे 3 और 3 में आपका यहाँ में चॉइसेस है, इधर आप ये कर सकते हैं या ये, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो चलिए इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ में ऑर्गेनाइजर एक एनुअल डे फंक्शन है। इसमें ऑर्गेनाइजर क्या करता है, एक कैश प्राइज देता है और उसके साथ साथ मोमेंटो भी देता है। मोमेंटो को डिज़ाइन यहाँ पे गिवन है, एक सर्कल ऊपर होगा और यहाँ पे एक बेस है। तो बेस में यहाँ में आपको सिल्वर प्लेटिंग करना है। यहाँ में सिल्वर प्लेटिंग करने का 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का खर्च जो है, रेट जो है ₹20 है। तो आपको यहाँ पे सिल्वर प्लेटिंग का कितना रेट होगा वो इस क्वेश्चन में आपको पता करना है। तो पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO, ODCO यानी ये सेक्टर का एरिया आपको पता करना है, ये फर्स्ट है। सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये कैलकुलेट हो जाएगा। और ये एरिया ऑफ सेक्टर यानी 3/360 डिग्री इंटू πr², इससे ये कैलकुलेट है। एरिया ऑफ सिल्वर प्लेटिंग यानी ये इसका एरिया पहले निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ में करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का रेट 20 है, तो आपको जितना होगा उसे इंटू 20 कर देंगे आप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD, यानी CD का लेंथ पता करना है, तो θ/360 डिग्री इंटू 2πr, ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO, ODCO यानी इसका एरिया आपको पता करना है। यहाँ पे थीटा लिख लीजिए,
90 डिग्री, आर लिख लीजिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। सो ए आर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ डी सी ओ, हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो यहाँ में 9 4 जा 36, यानी 2 2 जा 4 2 11, 7 1 जा 7, सो 77/2, यानी 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A1 इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, सो यहाँ पे हमें ये मिला 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। सो AR राइट ट्राइंगल OAB या AOB, आप कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे AOB ही लिख लीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम AOB ही लिख रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसे बेस ले लीजिए और इसे हाइट ले लीजिए। सो बेस आप देख लीजिए OB बेस है इंटू OA हाइट है। तो बेस 7 + 3, याद रखिए यहाँ पे 7A होगा क्योंकि रेडियस 7 है, और 7 + 3 10, 10 इंटू 10, हाफ इंटू 10 इंटू 10, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 5 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल AOB। सो A2 हम यहाँ डिनोट कर लेते हैं इसे। सो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है। आगे देखते हैं यहाँ, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट। तो ये एरिया AR ट्राइंगल AOB, इसका आंसर मिला था हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A2 था। A1 का आंसर में मिलेगा था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप माइनस कर दीजिए, यानी A2 माइनस A1। सो A2 का आंसर 50 माइनस 38.5 यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो माइनस कीजिए, यहाँ 1 और यहाँ 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट, तो आएगा 1120 इंटू 11.5, ये आ जाएगा रुपीस में। सो 230.00 इतना रुपीस आएगा आपको। सो नेक्स्ट और में है क्वेश्चन, तो उसे भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली में आपको इसे सॉल्व करना नहीं है, 3 ही क्वेश्चन, थर्ड में चॉइसेस था यहाँ में, ये या यो, तो दोनों में से एक करना था, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क CD, यानी CD का लेंथ आपको पता करना है, तो लेंथ ऑफ आर्क CD हमें मालूम है कैसे लेंथ पता करना है। तो फॉर्मूला आएगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। सो थीटा का वैल्यू ये है कितना, 90 डिग्री, आर का वैल्यू 7, ये आएगा R। सो थीटा 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई का आंसर 22/7 इंटू 7, 7 7
1 जा हो गया यहाँ में 90 इंटू 4, सो 2 2 जा 4, यहाँ में 11। सो आंसर है इसका 11 सेंटीमीटर।